इल्म से बोलते हैं। याद है ये बात? अगर आप चाहते हैं कि खुदा का मज़हब मुसलसल बरकरार रहे तो फिर बयान मुक़द्दस के मुताबिक ये है कि वो तस्सी जान को सुधा करता है, कहता जिसकी आंखें हमेशा खुदावन पर लगी रहती हैं, उसको सुधा करते हैं। सो आए बगैर वक्त ज़ाया किए खुदावन के जिंदा कलाम की तिलावत करेंगे। मेरे साथ खुदावन का जिंदा कलाम खोलें जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है। शाय नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े जाने के वसीला से, सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। आज तालीमी मैसेज दूंगा, ठीक है, ताकि हम सीखें। कलाम को क्या करें? सीखें। जब यीशु ने कहा ना जो बातें तुमने मुझसे सुनी उनको बता, उनको ये तालीम दे, तो अब से लेकर हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज वो हिस्सा कलाम कर पाएंगे जिससे हम खुदावंद को अपने साथ रखते हैं। यहाँ 750 साल पहले, जीसस के आने से 750 पहले ईसाया नबी एक नबूवत करता है और कहता उन जमाने के लोगों के लिए वो कलाम उस जमाने के लोगों के लिए भी था और हमारे लिए नबूवती कलाम है। यहाँ लिखा है, मैं सारे आज को समझाना सकूंगा, मैं इसके तीसरे हिस्से को कोशिश करूंगा। इसके 3 हिस्से में आते थे। पहला हिस्सा जो है उसमें लिखा है, हाँ तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। दूसरा हिस्सा है कि मैं क्या करूंगा? मुंह फेर लूंगा। और तीसरा हिस्सा ये है, इसका कारण ये है, मैं ऐसा क्यों करूंगा कि तुमसे चेहरा छुपाऊं? इसका कारण ये है कि तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। और आगे जाके पढ़ लिखा है, तुम्हारी उंगलियां बरकतदारी से आलूदा है। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अब देखना ये है कि क्यों कहता है नबी? हमने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हाबिल का खून आज भी जमीन से पुकारता है कि मेरे खून का बदला लिया जाए। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। आदम ने गुनाह किया तो मौत आई, क्या हम उसमें गिरफ्तार नहीं? गिरफ्तार है। आदम को खुदा ने कहा कि तू खाकर फिर खाक में लौट जाएगा, क्या हम इसमें शामिल हैं? फिर खुदा ने यह भी कहा कि तू क्या करेगा? बहन को भी, फिर हमारी माँ या हवा को भी कुछ सजाएं दी। सो मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। मुझे जो छेड़ना है वो ये बताना है कि जो पीछे से मुकर्रर हुआ, लोग कहते हैं वो अपने किए की सजा पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक भी हमारे ऊपर जुआ है, जैसे बच्चे में जिबिलत होती है कि वो पैदा होते ही रोता है उसको रोना कोई सिखाता नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। उससे पेशाब करना, पोटी करना कोई सिखाता नहीं है, वो वैसे सब कुछ करता है। ऐसे ही कुछ चीजें पीछे से चली आ रही हैं। लेकिन नबी कहता है तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। अगर मैं आपको आगे लेकर जाऊं मत्ती की इंजील में, तो उस इंजीली बयान में जो लिखा है कि जीसस को पकड़कर बादशाह के पास लाए। जीसस को पकड़कर बादशाह के पास जब लाए तो बादशाह ने कहा मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, कोई गुनाह नहीं पाता। अच्छा है कि मैं आपके हवाला दूं ताकि आप अच्छे तरीके समझ सकें। मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 24 आयत की तिलावत करूंगा। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता चाहता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी तुम जानो। मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो।
काम करने के चक्कर में होते हैं तो हम पर कुछ जुनून होता है। बादशाह कहता है इसका कत्ल तुम पर है, शोखे कहते हैं इसका कत्ल हम पर और हमारी औलाद पर और हमारी औलाद की गर्दन गर्दन पर है। उन्होंने अपने औलाद को फंसा दिया। मैं सारी घर साथ जी में कुछ छेड़ लिया ना, मैं तो पतरस दी कलीसिया तो हाँ, मैं तो बनी इसराइल कौम के छो खुदा के खास कबीले का बंदा। यहां लिखा है कि हमारे बाप दादा ने खुद उसके जरूर ये कहा कि इसे तू मसलूब कर, सलीब दे। वो उसने अपने हाथ धुला दिए, वो बली हुआ, लेकिन हमारे बाप दादा ने कहा इसका खून हमारे और हमारी औलाद की गर्दन पर। अब एक और दिल में बात चल रही है और वो है ये है कि हम कहते होंगे कि हम तो उस वक्त थे नहीं, हम तो उस वक्त थे नहीं, पर उनकी रात तो है ना, वो हमारे बाप दादा ना थे, बेशक वो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने कहा है। इसी सब से नबी नबूवत करता है कि अपने हाथों को धो, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। खून आलूदा है, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। इसलिए अब हम सीखेंगे इसको आगे, और मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो बताऊंगा कि हम मानेंगे। अगर मैं माल की किताब के अंदर आपको लेके सुन तो माल की भी के अंदर भी चलती है, एक और वाला देखो ताकि अच्छे तरीके से सीख। माल की किताब, इसके अंदर लिखा है पहला बाप उसकी 22वीं है, ऐसे लियो ये बातें सुनो, ऐसे लियो ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा के तरफ से होना तुम पर उन मुझसों अजीब कामों निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम आलम सबका के मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरालों के हाथ से मसलूब करवा डाला। अब दो किस्म के लोग मुझे यहां नजर आते हैं। वहां कहता है कि तुमने उसे बेशरा के लोगों के हाथ से मसलूब करवा डाला। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप शरा वाले हैं कि बेशरा है? क्यों बेटा, शरा वाले हैं या बेशरा है? कोई एक घर कह दो ताकि मैं चलना। शरा वाले हाँ मेरी बेटियों, शरा वाले हैं या बेशरा हैं? हम शरा का मतलब बता देता हूँ। शरा का मतलब है कि हम किसी कायदे पर चलते हैं, कानून पर चलते हैं, काम पर चलते हैं, हमारे पास कोई आइन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। शरा है खुदा की, यानी खुदा की हमारे पास शरीयत है। अभी कितने लोग फैसले से बात करेंगे, कितने लोग यकीन रखते हैं कि हम शरा वाले मिसाल के तौर पर आदमी करेंगे। अब वो हाथ उठाए जो कहते हैं हम बेशरा हैं, कोई भी नहीं, सब शरा वाले हैं। बाइबल मुकद्दस में भी बेटियों हम ये इकरार करके फंस गए हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यहां पे सबक जो में पढ़ा है यहां लिखा है तुमने उसे बेशरा लोगों के हाथ से मसलूब करवा डाला। अगर हम शरा वाले हैं तो यीशु नासरी के कत्ल करवाने वाले हैं, अगर बेशरा है तो करने वाले हैं। और शरा वाले लोगों ने, आलमा ने बाइबल को अपना, बाइबल वाले लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को मसलूब करवा दिया। बेशरा वो हैं जो बाइबल से बाहर लोग थे, शरा वाले वो हैं जो बाइबल को मानते हैं। शरा वाले, अगर हम कहें कि हम बेशरा है तो भी हम कातिल हैं, हमारी गर्दन पर उसका खून है। अगर कहें कि शरा वाले हैं तो भी हम पर क्या उसका खून है। अब ये कैसे जाएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं जी। इसमें अजान लिखा है कि तुमने मसीह को कत्ल किया, जिसका मतलब है ममसूह, एक ममसूह को कत्ल किया। तुमने खुदा के क्या किया, ममसूह को कत्ल किया है। खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, मालिक को भी किया और मसीह को भी निजात हिंदा को तुमने क्या किया, कत्ल किया। क्योंकि उनके अंदर एक हिस्ट्री उन्होंने सुन रखी थी। आप अगर दूसरा शैमुएल देखें तो उसमें लिखा है कि खुदा का बंदा
एक बादशाह था, तो उसने क्या किया, अपने आप को नेज़े के ऊपर झुका लिया। क्या किया? नेज़े के ऊपर झुका लिया। स्टोरी पढ़ूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं फिल्मी पैगाम दे रहा हूँ। वहां लिखा है कि उसने अपने आप को क्या किया? नेज़े के ऊपर झुका नेज़े लिया। के ऊपर झुका लिया। झुका लिया, और उसकी जान नहीं निकल रही थी। उसके पास से एक शख्स गुजरा और उसने उससे मिन्नत की कि आप मुझे कत्ल कर दे, मेरी जान नहीं निकल रही। उसने आगे बढ़ा, उसे कत्ल कर दिया, उसके बाजू का कंगन उतारा, उसका ताज उतारा, और ताज उतार कर वो शख्स जो था वो खुदा के मंसूब यानी खुदा के बंदा दाऊद के पास लेकर आया। और जो उसने कहा ये तो उसका ये तो उसका है, उसने मेरा क्या कहा था पता? उसने कहा है, उसने कपड़े फाड़ के फेंक दिए। दाऊद ने अपने कपड़ों को फाड़ा और मातम करने लगा और कहा सुनो सुनो, इसने इकरार किया है, खुदा के मंसूब को कत्ल कर दिया है, इसको अभी कत्ल कर दिया जाए। उसी वक्त उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि वो जानते थे किसी मंसूब का कत्ल करना जो है, कत्ल करने वाले को कभी माफ ना किया जाएगा, कभी माफ ना किया जाएगा। जब उनको ये पता चल गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने क्या किया? नताइज में हम उसके नताइज देखेंगे कि नताइज में उन्होंने क्या किया। हम इमाम की किताब के दूसरे बाब में आएंगे, इमाम की किताब उससे दूसरे बाब में आएंगे, और वहां लिखा है बस इसराइल का सारा घराना, यानी इसके माल के दूसरे बाब के अंदर उसकी 36 पढ़ रहा। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले, खुदावन ने उसी यस्सु को जिससे तुमने मसलूब किया, खुदावन भी और मसीह भी, जिसे तुमने क्या किया? खुदावन ने और मसीह को मसलूब किया। जब उनको ये पता लगा कि हमने मसीह को मसलूब कर दिया, वो दौड़े चले आए और आकर रसूलों के कदमों में गिर गए और कहने लगे भाइयों, हम क्या करें कि निजात पाए, हम क्या करें कि ये खून हमारी गर्दन से उतर जाए। हमने गुनाह किया है, हमारे बाप दादा ने हमें फंसा दिया है। सारे आंदने असि उसे मिशन दी, सारे कहते ने ओ साड़ी मिशन सी। तुम्हारे बाप दादा कितने अक्लमंद थे, गलती करके फौरन कलाम को सुनते ही मान गए। आज तो कई कई महीने की कई साल कलाम सुनते रहते हैं, कलाम को मानते ही नहीं, कलाम को कबूल करते ही नहीं। फौरी उन्होंने किया, वो भाइयों के कदमों में आके गिरे और कहा भाइयों हम क्या करें। और पतरस ने कहा तुम में से हर एक जिन्होंने किया था वो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। क्या आप ईमान रखते हैं कि जब ना लगा रूह कुदस जुओं को तोड़ता है? जी, शायद भी किसी में लिखा कि मसा जुओं को तोड़ देता है। उसने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि अब तोबा करो, तुम में सारे क्या करो? तोबा करो। हमारे बाप दादा ने तो थोड़ी तोबा कर ली और हम आ गए पुलिस के हाथ में। उन्होंने तोबा की और उसी रोज 3000 आदमियों ने पतरस और उसके साथियों से बपतिस्मा लिया। आमीन। और पहली कलीसिया में मिल गए। पहली कलीसिया में क्या हो गए? मिल गए, शामिल हो गए और जमात पढ़ गई। सो वो तो अक्लमंद थे। उन्होंने फिर साथ ही पतरस को सिखाया, पहली बात तो तुम तोबा करोगे, दूसरी बात में तुम क्या करोगे? बपतिस्मा लोगे गुनाहों की माफी का। जब बपतिस्मा ले लोगे तो यूं समझ लो कि आपके स्कूल की एडमिशन होगी। फिर पाकुल का मसला तुम पर आएगा, रूह कुदस आएगा जो तुम्हारे तमाम जुओं को तोड़ डालेगा। आमीन आमीन। यूं इस तरह हमारे हाथ धोए जाते हैं। फिर तो हम क्या हो जाते हैं? हमारे हाथ क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। हमारे गर्दन क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। हमारे जुए क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और बाइबल में तो ये लिखा है उसके दुश्मनों को वो कभी भी माफ ना करेगा। इस ऊपरी वाली आयत में लिखा है वो अपने दुश्मनों को उसके दुश्मन, किसके दुश्मन? यीशु मसीह के दुश्मन, मंसूर के दुश्मन। उसके अभी आपने देखा कि हमारी गर्दन पर खून है तो अभी दुश्मन क्या है ना, वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा। वो उनके पांव की राख होंगे। जब तक दुश्मन है यीशु के पांव की राख है। और जब हम बपतिस्मा के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से हम बदल जाते हैं तब राख नहीं रहते, यीशु मसीह की शाही कौम में बदल जाते हैं और उसके बेटे
उसकी बेटियां बेटे बन जाते हैं। बन जाते हैं। आज मैंने ये सिखाया है कि किस वक्त से हमें ये लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे बाप दादा ने हमें फंसा दिया और नबियों ने कहा था माँ बाप ने अंगूर खाए और उनके दांत कटे हुए। यानी इस वक्त से आदम से भी आपको बताया कि आदम पर मौत का गुनाह तो आज आप हमारे पास नहीं। ये तो इब्राहिम है, इब्राहिम की बरकतें तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को बरकतें दूंगा। तो फिर उस वक्त कहते हैं हम इब्राहिम के हैं, उस वक्त इब्राहिम के बन जाते हैं। तो जो हमारे बाप तो जिसको धक्के मार के निकाल दिया था उसके नहीं बनते, उसकी सजाएं हम पर है, उसकी सजाएं हम पर है ना जी बेटियों पर भी और मर्द पर भी। जी जी सो मेरे शिष्यों, इस जुए को हम तोड़ सकते हैं, हमारे पास अख्तियार है। और जिस तरह कई सारे बाबू क्या मिला थी ना कि दरख्त, इस बाग के दरख्त में से उस दरख्त का फल ना खाना, उसके पास अख्तियार था, खा ले या ना फिर खा- से छोड़ छोड़ दे। आज हमारे पास भी अख्तियार है। मैं तमसील के बाद बताऊं, एक तमसील देता हूं। एक शख्स था और वो बड़ा चालाक था, उसका दिल कह रहा था कि आज मैं ना एल्डर साहब को या खुदा के बंदा डीकन को या इंतजाम भी था या पास्टर था, एक जना बंदा था, उसे फंसाने के चक्कर में उसे क्या कहा, जाके मुट्ठी उसके सामने, उसे कहता है बता मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? वो शख्स कहता है मेरी मुट्ठी में क्या है, यानी उसे दिखाने लगा मेरी मुट्ठी में कितनी है। अच्छा तुमको नहीं पता, मैं बताता हूँ इसमें क्या है, कितनी है। चल आसान बात बता दे, इसने क्या बताओ। उसने कहा यह जिंदा है या मुर्दा है, उसने कहा जिंदा है या मुर्दा है। मुर्दा है। वो दिलाई से भरा हुआ शख्स था, उसने कहा सुन, इसकी जिंदगी तेरे हाथ में है, आमीन। चाहे तो इसे मार दे, चाहे चाहे छोड़ तो दे, जिंदा छोड़ दे। ये आपके अख्तियार और हाथ में है, चाहे खुदा की बादशाह ले लें और चाहे जुआ अपने ऊपर लेकर दोस्त में चले जाए। अब बादशाही आपके चुनाव में है और दोजख भी आपके चुनाव में है। जहाँ चाहे जो चाहे उसे ले ले, क्योंकि लिखा है क्या मान रखी हो अंजीर पर, जी अंजीर पर मान रखते हो, जी जी। अंजीर पर मान रखने वाला हर शख्स पर मोहम्मद लाजिम हो चुका है कि जो इंजील पर खुशखबरी पर ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नहीं जाता, बाकी कोई भी ना पाए। बाइबल कहती मैं नहीं कह रहा ऐसे ना भाई जी। कि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। यानी तौबा से पहले एक चीज है, मैं खुद ये थोड़ा सा टॉपिक दूंगा आपको ताकि आप बरकत पाएंगे। तौबा से पहले भी कुछ करना पड़ता है। तौबा से पहले यीशु मसीह का कानून कथी में लिखा है पास रजू लाओ, यानी अपने रुख को मोड़ लो, संबंध को मोड़ चेंज करो। आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं, अपनी संबंध को चेंज करो। तौबा पहले तौबा रजू लाओ, फिर कहता है फिर उसके बाद क्या है, तौबा करो। एक सबूत, एक और सबूत देता हूं आपको। अगर आप यूना के झील के अंदर भी देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है बस वक्त पूरा हो गया खुशखबरी पर ईमान। वक्त पूरा हो गया, अब गुंजाइश रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला है कि कोई गुंजाइश नहीं है, नालायकी की गुंजाइश नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, तुम्हारे पास कोई उज्र बाकी नहीं है। खुशखबरी पर तौबा करो और खुशखबरी पर आंधे साढ़ा जील पर बाइबल कहती पहले तौबा करो फिर थोड़ा जील के माने कि जे यीशु मसीह दी मुकर्रर रस्मात बपतिस्मा नहीं चलेंगे तो थोड़ा यीशु तो ईमान करो, फिर थोड़ा यीशु तो भी मान इसका तौबा तो बगैर जील के मान नहीं, वो जी हुक्मा तो मानने तो बगैर नहीं मानते तो फिर थोड़ा यीशु तो भी ईमान कोई नहीं है। सो आज मैंने बताया कि कुछ जुए हमारे बाप दादा ने हम पर रखे हैं। अगर आज हम तौबा नहीं करेंगे, सिमत को चेंज नहीं करेंगे तो अपने ऊपर एक और जुआ रखेंगे, अब्दी मोर हलाकत की। इसके लिए सिखाऊंगा आपको आगे, लेकिन आखिरी बात कहूंगा। अगर आप खुदा के कलाम में से पढ़ चुके हैं तो मैं हवाला नहीं दूंगा। जिक्रिया कहन था और वो अपनी बारी के लिहाज से कहानत करने के लिए हैकल में अंदर गया, और फिर जब वो अंदर गया तो वहां फरिश्ते ने उससे कहा
कि तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा। उसने कहा मैं उमर रसीदा हूँ, मैं उमर रसीदा हूँ। मैं उमर रसीदा हूँ, मेरी बेगम बूढ़ी हो चुकी है, अब औलाद कहाँ से होगी। उसने कहा, फरिश्ते ने कहा सुन, वो बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा। वो कोई नशे वाली चीज नहीं नहीं खाएगा। पिएगा, वो खुदा के लिए राह तैयार करेगा, एक खुदावंद के लिए कौम तैयार करेगा। करेगा, वो बुजुर्ग होगा। वहां 10 वादे लिखिए, इशाद में वहां 10 वादे। उसने कहा ये हो नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हूं। हम हमेशा अपनी अपनी अकल पर भरोसा करते हैं, अपने ख्यालात पर भरोसा करते हैं, खुदा के अजीब जलाली कामों और वादों और कलाम पर भरोसा नहीं करते। उसने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा फिर इसका ये निशान है कि जब तक ये बेटा पैदा नहीं होगा तो बोल ना सकेगा। उसी दम उसकी जुबान जो थी वो बंद हो गई, तालों के साथ लग गई और वो गूंगा हो गया, वो गूंगा हो गया। तब वक्त आया, वो घर गया, उसकी बीवी हमला हुई और उससे बेटा पैदा होने वाला हुआ। उस पर खुदा की ये बरकत ठहरी और जब तौलत का वक्त आया पैदाइश का, तो बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ। फिर नाम लिखने की बारी आ गई। सारे लोगों ने, किसी ने कहा कोई नाम लिखो, किसी ने कहा कुछ लिखो, कुछ ने कहा कुछ लिखो। उनमें से एक ने कहा कि इसका नाम जिक्रिया रखा, क्योंकि उस वक्त बाप के नाम पर एक नाम रखा जाता था। इसका नाम जिक्रिया रखो। उसने कहा नहीं, इससे बाप से पूछते हैं। और उससे तख्ती से कहा कि तू बता भाई, वो तो बोल ही नहीं सकता था। उसने कहा मुझे एक तख्ती ला के दो, इशारा किया, उन्होंने एक तख्ती ला के दी और उस पर उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना है, इसका नाम यूहन्ना है। उसका नाम लिख दो, उसका नाम ये रखना, उसका नाम क्या है? यूहन्ना है। जैसे ही उसने कहा इसका नाम यूहन्ना है तो उसी नाम उसकी जबान खुल गई। जब हम काम को पूरा करते हैं तो जुए उसी वक्त टूट जाते हैं, हालेलुया। और जब उसको रद्द करते हैं तो हम पर जुए क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जुए आ जाते हैं। जब कलाम को रद्द करते हैं तो हम पर क्या होता है? जुए ठहर जाते हैं। जुए ठहर जाते हैं। जब हम काम को पूरा करते हैं तो जुए टूट जाते हैं। अगर आज आपने इस कलाम को पूरा करना है, किया है कि हमारे मान लिया है कि हमारे हाथ खून लूदा है, हम बपतिस्मा लेंगे, नए सिर से पैदा होंगे, तो ये जुआ टूट जाएगा। हम कातल नहीं रहेंगे, हम आज़ाद होंगे। जब लिखा है जब यस्सु तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। ये सच्चाई कलाम, कलाम क्या है? यस्सु है। कलाम में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। और कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम होने वाला कौन है? यस्सु मसीह। यानी यस्सु मसीह का कलाम तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद किए जाओगे। हमें कुछ पता ना था, लेकिन आज कलाम ने हमें सिखाया है कि हम किस तरह उस खून से, उस खून के उस इल्जाम से, उस नबूवत से आजाद हो सकते हैं जिसके वसीला से हमारे हाथ तो खून लूटा है। इससे गलत साल साल दुआ कर देने सारी दुआ सुनी नहीं जाते। रंगा से कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।